अमार तो अपने काम से गया होगा ना? नहीं भाई, आज नहीं गया। क्यों, खैरियत? तबीयत तो ठीक है उसकी आपा? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन है कहाँ? अपने कमरे में। और शहजादी? अक्की को स्कूल से लेकर आएगी और फिर अबरार की तरफ जाएगी। बड़ी आपा, दरअसल हम लोग एक मशवरा आप लोगों से करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ बोलो। तुम बोलो। अरे दरअसल बड़ी आपा, सारा का रिश्ता आया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हाँ अफसार मियाँ, अच्छे देखभाल के तहकीक कर लेना रिश्ता करने से पहले। जी बड़े मामा, कर लिए, और अमार और शहजादी नहीं किए। अच्छा, मजाल है जो इन दोनों ने खबर होने दियो। भाई जिन्होंने खबर देनी थी उन्होंने दे तो दी है। तो इसका मतलब है वो मंगनी करना चाहते हैं क्या? हाँ अभी शादी ना करना, छोटी है अभी, तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई, तालीम मुकम्मल कर ले उसके बाद शादी के बारे में सोचना। हाँ हाँ बिल्कुल बड़ी आपा, जैसे आप कह रही हैं ऐसे ही होगा। तो भाई मशवरा किस बात का लेने आए हो? वो दरअसल हम चाहते हैं कि सारा की मंगनी शहजादी हाउस में हो। शहजादी हाउस में? शहजादी हाउस तो बिक गया। भैया वहां कैसे मंगनी हो सकती है? असल में वो घर अमार के किसी जानने वाले ने खरीदा है। और बड़ी आपा, आपको पता है वो घर अभी तक वैसे का वैसा ही है जैसा हमने छोड़ा था। जी। भाई ये बात तो फिर हमारी कर सकता है। अभी बुला लेते हैं अम्मार को। बड़े मामा जरा अम्मार को तो बुला लीजिए। अच्छा, बुलाता हूँ। ऐसे अफसार, तुमने ये बड़ी खुशी की खबर सुनाई है, खैर से इस जिम्मेदारी से भी सुबुकदोश हो जाओगे तुम दोनों। जी आपा। अशर बेटा कल छुट्टी कर लो, वैसे भी तुम कभी छुट्टी नहीं करते हो। अम्मी आपको मेरी जॉब का पता तो है। पापा अगर एक टाइम छुट्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लीज। कोमल का दिल मत तोड़ो बेटा। अम्मी अगले हफ्ते बुलाया तो है उन्हें। मैं की को कॉल कर लूंगी। शहजादी तो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पर मैं कॉल नहीं करूंगा, आप कॉल करेंगे। हाँ हाँ मैं बता दूंगी शहजादी को। अम्मी सिर्फ बताना नहीं है, आपने उनसे पूछना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं। हो सकता है कि उनका पहले का कोई प्लान बनाओ। पापा क्या हो गया आपको? अगर प्रोग्राम बनावा भी होगा वो कैंसिल कर देंगी। क्यों नहीं? अच्छा बेटा मैं ऑफिस चलता हूँ, अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो। दादी वो एक ही को कॉल करें? हाँ बेटा, अब मुझे तो नंबर मिलाना नहीं आता। मैं कर दूंगी। जाओ लेकर आओ जल्दी से। कैसी हैं सलाह आप? मैं ठीक हूँ। आप किधर हैं? घर पर। अच्छा, अब क्यों साइट पर नहीं गए आप? नहीं यार, वो एक्चुअली आज अमार थोड़ा बिजी था। अमार बिजी था तो क्या आप भी साइट पर नहीं जाएंगे? हाँ बट बहुत लंबी ड्राइव करनी पड़ती है। अच्छा, तो अमार आपका ड्राइवर है? अरे नहीं नहीं, असल में तो मुझे साइट पर होना चाहिए था। मजाक कर रही हूँ। अगर आप फ्री हैं तो क्या हम कॉफी पी सकते हैं?
माफ़ी, लेकिन इट्स ओके, अगर आप बिजी हैं तो हम फिर कभी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं आ रही हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सॉरी भाईजान, मुझे पता नहीं था कि आप लोग आए हुए हैं। लो भाई, हमारी शहजादी भी आ गई। भाईजान, भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अरे शहजादी बेटा, तुम्हारे भाईजान जो है ना, वो सारा की मंगनी करना चाहते हैं। अनजान क्यों बन रहे हो तुम दोनों? रिश्ते का पता है ना तुम दोनों को? जी जी, भाईजान ने बताया था। हम जानते हैं उस लड़के को, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, तो अब सार और बड़ी बहू की ख्वाहिश है कि सारा की मंगनी शहजादी हाउस में की जाए। क्या? भाई शहजादी हाउस जिन्होंने खरीदा है वो अम्मार के जानने वाले हैं ना? क्यों अम्मार? जी जी भाई साहब, बिल्कुल है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। मैं बात कर लूंगा। शहजादी हाउस हमें एंगेजमेंट के लिए मिल जाएगा। जीते रहो। चलो, इस बहाने हम सब फिर एक बार शहजादे हाउस में जमा हो सकेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या शहजादी हाउस से इतना ही प्यार था तो फिर उसे बिकवाया क्यों? शहजादी हाउस बहुत याद आएगा उसमें। आगे का सोचें भाभी जान, अल्लाह जो करता है ना वो कुछ अच्छा ही करता है। अल्लाह करे इस काम में भी हम सबके लिए कोई ना कोई मसलहत। पता नहीं, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत कीमती असासा छिन रहा। तो भाईजान, क्या आप इस घर को बेचना नहीं चाहते थे? नहीं, फिलहाल नहीं। मैं शहजादी की रुखसती तक यहाँ रहना चाहता था। मैं चाहता था कि हम सब मिलकर एक छत के नीचे रहें। मगर ये हो नहीं सकेगा। भाईजान, भाभी जान, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। भाईजान, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। एक मिनट। हेलो। जी जी, बिल्कुल आ सकते हैं आप लोग। जी, अक्की की भी छुट्टी, आ सकते हैं। चले ठीक है, इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। कौन आ रहा है? वो कोमल और अक्की की कल छुट्टी है तो कोमल आना चाहती है। कोमल कौन? कोमल अक्की के साथ पढ़ती है, बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छी बात है भाई,
उस बच्ची का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। चलो अच्छा है, ठीक है, आने दो। अब तो खुश हो ना अबसार? अमार ने कह दिया कि सारा की मंगनी इंशाल्लाह अब शहजादी हाउस पे होगी। बहुत शुक्रिया, बढ़िया। थैंक्स फॉर कॉफी सिला। You're welcome. शुएब, तुम कब तक यूं ही अकेले रहोगे? शादी नहीं करोगी? अगर शादी कर ली तो दोस्तों के साथ ऐसे कॉफी पीने का मौका थोड़ी मिलेगा। वैसे तुमने भी तो शादी नहीं की अभी तक। मेरे सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो कुछ पास में मेरे और अम्मार के बीच हुआ है उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं होती। तुमने फिर वही माजी की बातें शुरू कर दी। कितनी बार तुम्हें मना किया है। चाहती हूँ भुलाना सब कुछ, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग पे अचानक से सब कुछ कैसे आ जाता है। हाँ सिला, तुम्हें इन सारी बातों को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, कोशिश करती हूँ मैं। बाबा, कल शहजादी पप्पू ने हम लोग को घर बुलाया है, आपको छुट्टी करनी है। हाँ ओके। क्या वाकई छुट्टी ले रहा है? हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा। कल मैं सारा दिन शहजादी के साथ रहूंगी। मैं भी। हाँ। चाय। भाई सारा बता रही थी कि आज उसके सारे फ्रेंड्स बहुत खुश थे। बड़ा अच्छा वेलकम हुआ है उन दोनों का। ये तो अच्छी बात है। फैजी तो ठीक है ना? हाँ, वो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है। वैसे वो यूनिवर्सिटी आया कैसे था? उसने कहा कि उसके वालिद ने छोड़ा है उसको। अच्छा। सारा को मैंने ये भी बता दिया है कि हम तुम्हारी और फैजी की मंगनी कर रहे हैं। बहुत खुश हो गई थी वो। लेकिन ये भी बता देना, पहले एजुकेशन मुकम्मल करेंगे फिर शादी होगी। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, ये भी बता दिया है। वैसे कितनी खुशी की बात है ना कि इन दोनों की मंगनी शहजादी हाउस में होगी। और अमार ने देखो शहजादी हाउस अरेंज करने की हामी भी भर ली। वैसे कितना मजा आएगा ना, इन दोनों की मंगनी वहां होगी, हम फिर से शहजादी हाउस जाएंगे इंशाल्लाह। चाय। थैंक्स। कैसी थी वो? कौन? सफीना। फिर आप प्लीज मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। पहले ही बहुत। नहीं, वो बस ऐसे ख्याल आ गया था। अंसार, क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी? नहीं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता।
तो फिर भाई वैसे क्या खूब खाना बनाती है तुम्हारी अम्मी सफीना, बहुत आप। थैंक यू। बस आप कल का मुझे बता दीजिएगा क्या खाएंगे। अरे प्लीज रहने दो, मेरी आदतें मत खराब करो। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आप खुशी से अपनी आदत खराब कर सकते हैं। देखो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे लिए खाना बना के लाती थी, मेरी हर चीज वक्त पे मुझे जगह पे मिलती थी। उसने कभी कोई मुश्किल मुझ तक पहुंचने ही नहीं दी। और मैंने तो आपका कभी ख्याल किया ही नहीं। नहीं हीरा, ऐसा नहीं, तुमने बनाया है मुझे। मैं आज जो कुछ भी हूं ना हीरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अंसार, फिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो आप मुझे छोड़ के उसके पास चले गए? देखो मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता हीरा, लेकिन अब जब मैं सोचता हूं ना, तो वो जानबूझ के मेरी तवज्जो और हमदर्दी लेना चाहती थी। वैसे एक बात बताऊँ आपको, अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया? आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे सारे मसले हल कर देते हैं। आई थिंक उसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई थी उसे। याद आती है उसकी? नहीं, बताया ना मैंने तुम्हें कि उसने मेरे चारों तरफ अपनी तवज्जो का जाल बिछा दिया था। क्या करता, उसे अटेंशन देना मेरे लिए फितरी था। लेकिन अब मैं उस जाल से बाहर आ चुका हूं, और नहीं हीरा, वो मुझे बिल्कुल नहीं याद आती। आप सच कह रहे हैं अंसार? बिल्कुल। ट्रस्ट करती हो मुझ पे? पहले से भी ज्यादा। आप जानते, जिन दिनों आप मुझसे दूर हो गए थे, वो मेरी जिंदगी के सबसे बदतरीन दिन थे। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में उससे ज्यादा मुश्किल वक्त कभी आ सकता। सर, वादा करें मुझसे कि आप आइंदा मुझसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे। आई एम सॉरी वंस अगेन। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जो सोच रहा हूं, अल्लाह करे ये सब वहम हो। शहजादी वैसे अशर से बात क्यों नहीं कर सकती? वो मेरी दोस्त है। और ये उसका हक है। कि जिससे चाहे बात करे, फिर मुझे चैन क्यों नहीं आ रहा? वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है, किसी भी किस्म का प्रेशर या रिश्वत वो पसंद ही नहीं करता। बहुत अच्छा इंसान है। मुझे गलत लगा था, वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा है, बिल्कुल एक सादा सा इंसान है। देख जरा
अबसार, ये क्या हाल बनाया हुआ है किचन का? क्या हो रहा है यहाँ? अरे भाई तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, मैं कर लूंगा साफ। लेकिन आप बना क्या रहे? मैं कुछ भी बना रहा हूँ ना, तुम बाहर जाके वेट करो, जब बन जाएगा तो मैं लेके आ जाऊंगा। जाओ बेगम, तशरीफ ले जाएं, आपके लिए ट्रीट है, आज बना के बाहर ही ला रहा हूं, जाइए। चाय लाऊं आपके लिए? मेरा वो क्या आज भी आप चाय पी के आए? रिजाइन कर दिया उसने। आई एम सॉरी। रियली वेरी सॉरी। बहक गया था मैं। इससे बहुत बड़ी गलती होगी और मुझे सजा मिलनी चाहिए इसकी। मेरा तो ख्याल था कि मैं वापस आऊंगा तो तुम जा चुकी होगी। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। सर वादा करें मुझसे, आप आइंदा मुझसे कभी भी दूर नहीं जाए। मैं वादा करता हूं तुमसे। I am sorry. Once again. दूसरों का ख्याल रखने वाले, उनका एहसास करने वाले, उनके काम आने वाले, इस किस्म के लोग जो होते हैं ना, बहुत काबिल कदर होते हैं। ऐसे लोगों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और आप उन लोगों में से ही एक हैं। और अम्मार भी। बड़े मामा कहते हैं अम्मार वो इंसान है जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, उसका ख्याल रखना पड़ता है। हम अशर को किस कैटेगरी में रखेंगे? मेरी मिसेस की डेथ हुए कुछ अर्सा हुआ है जी, बस यूँ समझ लें कि माँ बाप बनकर अपनी बेटी को पाल रहे हैं। अभी कोमल छोटी है, इसे समझाओ कि ये अपना घर बसा ले। मैं कब तक इन दोनों का ख्याल रखूंगी? शहजादी बेटा, मेरे अशर से शादी कर लो। आई एम सॉरी, मम्मी ने ऐसी बात कर दी अचानक से, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। प्यार करने वाली बीवी का इंतकाल हो गया, अपनी जिंदगी अपनी माँ और बेटी के नाम करती, अपनी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान करती। ऐसा इंसान बहुत बड़ा इंसान होता है। ये हर इंसान के बस की बात नहीं। तुम्हें भी वैसे घर में सुकून से बैठा नहीं जाता। नहीं, तुमने आदत खराब की है मेरी यार। मैं तो अकेले रहने का आदी था। बिल्कुल। जो सिला से मिलने की तड़प है ना, वो भी जानता हूँ मैं। क्या हो गया यार, तुम्हें पता है मैं उससे इग्नोर कर रहा हूँ। शुएब, और इस इग्नोरेंस में भी चाहत छुपी है। तुम ये बताओ शहजादी कहाँ है? क्यों? बुला लेता हूँ उसको, वही संभालेगी तुम्हें। अब उसे क्यों तंग करोगे तुम? अरे तंग नहीं कर रहा यार, आज ना एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है। मैं कहता हूँ हम सारे वहीं जा रहे हैं, मैं तो टिकट्स भी ले ली। अरे क्यों शुएब, पूछ तो लेना चाहिए था ना पहले। तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि अब तुमसे ही पूछा जाए? हाँ तो कोई पर्सनल काम तो हो सकता है ना। तुम ना एक सेल्फलेस आदमी हो, तुम्हारी अपनी कोई जात नहीं है। बिल्कुल है। मैं एक काम करता हूँ, शहजादी को बुला ही लेता हूँ, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है यार। हाँ शोएब, अच्छा मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है यार। तुम्हारी अच्छी फिल्म का मतलब है कि बहुत बुरी है। क्या हो गया, सारी दुनिया देख रही है उसको। यार शुएब, सारी दुनिया देख रही है तो इसका मतलब वो फिल्म अच्छी हुई। एक नंबर का ना पागल इंसान है, कौन बहस करेगा तुझसे यार? कौन है पागल इंसान? मुझे कह रहा है। वाकई? हाँ, इतनी हिट फिल्म है, सब लोग देख रहे हैं उसको और ये नखरे कर रहा है आगे से। कौन सी फिल्म? वही जो आजकल बहुत हिट हो रही है, सब देख रहे हैं। तुम एक काम करो ना, बच्चों को ले जाओ। क्या मतलब है यार, मैं बच्चों के साथ जाऊंगा मूवी देखने?
तुम टिकट्स मुझे दे दो, मैं बच्चों को ले जाऊंगी, बहुत एंजॉय करेंगे वो तो। मेरा क्या प्रोग्राम है? लंच करने चले बाहर? रहने दो, घर पे बना लूंगी लंच। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, बाहर ही चलते हैं। नहीं यार, शोएब, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? कल तुम साइट पर भी नहीं गए, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारा। पता नहीं क्या होता जा रहा है, इसको समझ से बाहर है। मैं ठीक हूँ, I'm fine। बस घर पे रहना चाहता हूँ। मुमकिन हो कैसे अम्मार, कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी दुनिया मेरा। आइए बेगम साहिबा, गर्मा गर्म बिरयानी आपकी खिदमत में हाजिर है, नोश फरमाइए। अंसार, बिरयानी कैसे बना ली आपने? भाई जैसे बनाते हैं। लेकिन बिरयानी तो मैं भी नहीं बना सकती, सारे चावल ही टूट जाते हैं। अरे भाई, भाईजान ने मुझे एमबीए करने के लिए 2 साल के लिए बाहर भेजा था, बस हालात ने सिखा दिया सब कुछ, बिरयानी बनाना भी सिखा दिया। तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कभी? क्योंकि बेगम साहिबा, अगर आपको मैं पहले बता देता तो आप फिर खाना मुझसे बनवाती ना। अच्छा, और आज कैसे बना ली? भाई देखें, लोग जो है मोहब्बत में जान देते हैं, और मैं मोहब्बत में अपनी बेगम के लिए बिरयानी बनाता हूँ, तो ऐसे बना ली। चलें जी, गर्मा गर्म बिरयानी नोश फरमाएं। यार सैलेड। थैंक यू। यू वेलकम। कैसी है? अंसार, ये तो बहुत मजे की है, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने बनाई है। भाई जाहिर सी बात है, मैं अच्छी नहीं बनाऊंगा तो और कौन बनाएगा? अमार, अशर की फैमिली आने वाली है। अच्छा, तो अशर भी साथ आएगा, कोमल ने उसकी छुट्टी करवा दी थी। 1 मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अशर पूरे दिन इस घर में? हाँ, मेरा मतलब है तो क्या हो गया? अशर जैसे ऑफिसर के लिए बात कुछ अजीब नहीं है? तो अमार अपनी बेटी से प्यार करता है, उसकी बात मानता है वो। सिर्फ बेटी से? अमार, क्या हो गया तुम्हें? कमरे में जा रहा हूँ, बहुत थका हूँ। अमार, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा और कितना खूबसूरत घर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा घर तो बहुत ही प्यारा है। जी शुक्रिया, ये मेरी बड़ी आपा का घर है। और अमार का भी? जी, अमार उन्हीं के देवर। अमार है? वो घर पर ही है, अभी थोड़ी देर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़े मामा है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। भाई, हमारी शहजादी जो हैं वो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बेटा, असल में आप जैसे खानदानी लोग जो हैं वो दुनिया में कम रह गए। जब शहजादी ने आपके बारे में बताया कि आप इतने ईमानदार अफसर हैं तो बहुत हैरानगी हुई कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। ऐसा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बेटा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुल्क जो है हमारा चल रहा है। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा शहजादी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अम्मी और कोमल को शाम में पिक करने आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, आप थोड़ी देर रुक जाएं।
अरे भैया कैसे हो सकता है? शहजादी ने इतने एहतमाम से आप लोगों के लिए खाना बनाया है, तो उनके हाथ का खाना तो आप खा के जाएंगे। देखा, मैं कह रही थी ना, शहजादी खाना खाए बगैर नहीं जाने देगी तुम्हें। चलो कोमल के साथ जाकर खेल। चलो कोमल, आप आए ना अंदर, आज। अर्जुन जी जी, आप ठीक कह रहे हैं नदीम साहब, लेकिन मुझे वही घर चाहिए जो मैंने पसंद किया था। हाँ, वही मेन रोड वाला। बस देखिए, वो सौदा हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। क्या बना उस घर का? वो कह रहे हैं कुछ काम बाकी है अभी उस घर में। बेचना चाह रहे हैं वो कि नहीं? बेच रहे हैं, उनको कुछ थोड़ा सा एडवांस चाहिए। तो वो काम हम भी तो करवा सकते हैं। मैंने भी यही कहा है, लेकिन वो शायद ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने काम पहले करवाया ना, उसकी पेमेंट कर दें। जरूर किसी बिल्डर का घर लगता है मुझे। अरे हाँ, हर कोई आजकल बिल्डर ही बना हुआ है। लेकिन आपने तो हर चीज चेक कर ली ना, सारी फाइल्स चेक कर ली, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा हमारे साथ? सारी जिंदगी इस काम में गुजरी है, सब कुछ चेक कर लिया, फाइल भी चेक कर ली, सब कुछ ठीक है। अरे बस सब ये बिल्डर्स के गेम होते हैं रेट बढ़ाने के लिए। कितने पैसे मांग रहे हैं वो? 1 करोड़। 1 करोड़? या अल्लाह, हमारे पैसे ना खा जाए वो। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख के डील करूंगा। और वैसे भी तुम लोगों को घर भी तो पसंद आ गया ना? हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। हाँ वैसे है घर बहुत अच्छा, बस इंशाल्लाह हमारे नसीब में हो जाए। आमीन। चाय तो पिलवाओ। हाँ, अभी लाती हूँ। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है, किसी भी किस्म का प्रेशर या रिश्वत वो पसंद ही नहीं करता। बहुत अच्छा इंसान है। ये गलत लगा था, वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा है, बिल्कुल एक सादा सा इंसान है। अशर की फैमिली आने वाली है, अशर भी साथ आएगा। कोमल ने उसकी छुट्टी करवा दी थी। उमर अपनी बेटी से प्यार करता है, उसकी बात मानता है वो। सिर्फ बेटी से? वो ऑफिसर बहुत ईमानदार गलत लगा था, किसी भी किस्म का प्रेशर, अम्मी जैसा, बिल्कुल एक सादा सा इंसान। अशर की फैमिली, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार, बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा, बिल्कुल एक सादा सा इंसान। वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी सादा सा इंसान। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार, ये गलत लगा था, किसी भी किस्म का नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा, वो पसंद ही नहीं, बिल्कुल एक सादा सा इंसान। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार, बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा, ऑफिसर बहुत ईमानदार, सादा सा इंसान की फैमिली, बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा, बिल्कुल गलत लगा था, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा, सादा सा इंसान। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार, बिल्कुल सादा सा इंसान, सादा सा इंसान, बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल ईमानदार।